हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे और यहाँ पे बहुत अंधेरा था बाहर और यहाँ लाइट भी नहीं आ रही थी। बहुत रात से ही काट दिया था। मैं यहाँ पे हरियाणा में रहती हूँ और वैसे तो मैं बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड अप दुकान लगाते, तो यहाँ पे मैं हरियाणा में रहती हूँ। बहुत लाइट जाती है, बिहार से भी बेकार है। बिहार में भी इतनी नहीं जाती और संडे को तो और ही काट देता है। और कोई त्यौहार वगैरह रहे या फिर कुछ रहे तो और भी। आज सरस्वती पूजा था तो और लाइट काट दिया है। और बिहार में इस तरह से नहीं काटते हैं। तो चलो फिर इस पे एक लाइन है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो यहाँ पे अपनी मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अलार्म में 4:30 बजे का लगा रखी थी, लेकिन लाइट का इंतज़ार करते करते लाइट आई नहीं। तो फिर मैं सोची चलो अपना फ़ोन के फ्लैश लाइट से फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। पहले मैंने वो कैब पूरी की, फिर बुक रीडिंग की और फिर कुछ और लूसेंट पढ़े, हिस्ट्री। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद साफ़ सफाई करने आ गई थी और 7 बजे 7:30 बजे के करीब में लाइट आई। फिर 5:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं पढ़ी। उसके बाद आ गई थी काम वगैरह करने, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है और सरस्वती पूजा था तो थोड़ा सा काम और बढ़ गया था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्लीनिंग करने, गैस वगैरह साफ़ कर ली थी। रात को मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बहुत रात में आते हैं, मतलब 10 से 11 बजे के करीब में आते ही हैं। तो रोज़ फिर थकावट भी हो जाती है उतने रात तक ले, और पढ़ाई स्टडी भी करनी होती है। तो मैं सोचती हूँ सुबह ही अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत है। अभी तो सर्दी है तो जैसे निकल जा रहा है, फिर अभी और गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, पानी भी नहीं आती है। सुबह से पानी भी नहीं थी, अभी आई है लाइट तो टंकी चलाई हूँ, सॉरी मोटर चलाई तो पानी आया है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ उसमें बहुत घेर टाइप है, तो उसमें कम से कम काफ़ी रूम है। तो थोड़ी बहुत वॉइस आए उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि सेपरेट रूम नहीं है। हम किराए के रूम पे रहते हैं और बहुत छोटा रूम है। और यहाँ पे फिर मैं ये तकिया को हटा के फिर पूजा का जगह बनाती हूँ। ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर कर के करना पड़ता है। एक रूम है वो बहुत छोटा सा है, तो फिर इसी तरह चलता है हमारा काम। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम मनीता है और मैं बिहार से हूँ। मेरी स्टार्टिंग से पढ़ाई, मम्मी पापा मेरे दिल्ली में रहे हैं, तो फिर वहाँ से मेरी स्टार्टिंग से पढ़ाई 12th तक हुई है। बट मेरी शादी बिहार में हो गई, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और मैं एसएससी की तैयारी करती थी पहले, बट बीच में मैं छोड़ दी। और उसके बाद फिर से मैंने अभी स्टार्ट किया है। और फिर मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी, तो 8 बज गए थे। फिर मैं यहाँ पे आ गई कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने। और क्योंकि सोची कि ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना रहता है, फिर दुकान पे जो जाते हैं उसका काम स्टार्ट करवाना रहता है हस्बैंड के साथ। और तो फिर मैं 6 महीने के करीब में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। मैंने गैप हो गया है पढ़ाई में। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे तो चले गए, ऐसे बहुत मन में रिग्रेट रहता था कि पढ़ाई इतना पढ़े ही क्यों हम, जब कुछ करना ही नहीं था तो पढ़े शुरू से नहीं पढ़ते। इतना पढ़े हैं, आ गए यहाँ तक ले, अब छोड़ना। तो मैंने कहा कि चलो फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसी तरह मैं अपना डेली का रूटीन आपसे अब शेयर किया करूँगी और अपना धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ा भी करूँगी। और यहाँ पे मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, शुरू की हूँ। और जो भी मैं पढ़ा करूँगी आपके साथ शेयर किया करूँगी। और शेयर
फिर मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने के लिए। हस्बैंड को भी गर्म पानी की थी और हस्बैंड को भी दी, मैं भी पी। और उसके बाद यहाँ छोले डाल दिए थे मैं उबलने के लिए, फिर ये उबल गए। और आज हस्बैंड को वो सामान सब भी लेने जाना था मंडी, तो फिर मुझे ही अकेले सारा काम करना था। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, और बना ली। फिर उसके बाद दुकान के भी काम करने थे। तो इसी तरह निकलता है मेरा दिन। और फिर उसके बाद यहाँ पे आलू छोले की सब्जी और चावल बनाऊंगी। तो मैं स्टार्ट लेवल जो भी आपके साथ शेयर किया करूँगी जो रियल रहेगा वही, और जो मैं जितना पढ़ूँगी वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। आप अगर कोई भी है लड़की जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, वो भी स्टार्ट कर सकती हैं, अपना पढ़ सकती हैं, क्योंकि पढ़ने की कोई एज नहीं होती है। और अपने मन में एक इंडिपेंडेंट बनने की भी इच्छा जो रहती है सो दब सी जाती है। लेकिन वही सब सोच के मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया है। हर एक रोज़ मन में अलग ही लगता था कि क्यों नहीं पढ़ पा रही। फिर मैंने अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे, और आपके साथ शेयर भी किया करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इस सिचुएशन से अपने निकल सकती हूँ। तो उसके बाद खाना वगैरह बना के दुकान का काम करके फिर मैं पढ़ाई में लग गई थी जब हस्बैंड चले गए दुकान लेके। तो इस तरह से मेरा दिन गुजरता है। तो बाय बाय।